हेलो बच्चों, मैं फैज़ आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर पर कुछ क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आज का, इसमें हमें बताना है टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। टोटल रेजिस्टेंस बताना है और इसमें कितना करंट पास हो रहा है इस बैटरी से, हमें ये बताना है, यानी आई निकालना है। टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस आपको बताना है। तो आप ध्यान से देखो बच्चों, ये तीनों जो रजिस्टर है वो पैरेलल में जुड़ा हुआ है। ये तीनों रजिस्टर किस में जुड़ा हुआ है? पैरेलल में। तो पहले इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं, इस पैरेलल का इक्विवेलेंट निकालते हैं। और आप सबको पता है सीरीज का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 और पैरेलल का फॉर्मूला होता है 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो निकालते हैं, ये पैरेलल में है तो हम पैरेलल वाला यूज कर लेंगे। पैरेलल के लिए पैरेलल वाला यूज कर लीजिए। 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1। R1 R2 और R3 तीनों का तीनों 6 ओम है, तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस में 1/6 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 6, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3/6। और इसे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा तो R पैरेलल हो जाएगा 6/3 विच इज 2 ओम। यानी इसका इक्विवेलेंट आया, इसका जो रिजल्ट आया वो आ गया 2 ओम। तो आप लोग क्या करोगे, एक और सर्किट बनाओगे। मैं तो यहाँ मिटा के लिख दूंगा, लेकिन आप एक अगला सर्किट और बनाओगे जिसमें ये नहीं लिखोगे आप, इसकी जगह पे आप क्या लिख दोगे बच्चों, 2 ओम। इसकी जगह पे क्या लिख दो जो आया है। ये मैंने मिटा के लिखा और आप मिटा के नहीं लिखेंगे, आप अगला सर्किट बनाएंगे और उसमें इस तीनों को हटा के आप क्या लिख देंगे, 2 ओम का रजिस्टर। ये लिख दिया हमने 2 ओम। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये तीनों हो गया सीरीज में, ये तीनों किस में हो गया, सीरीज में। तो सीरीज वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। आर सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तीनों को ऐड कर दीजिए, कितना है 2 प्लस 2 प्लस में 6, आंसर कितना हो जाएगा 10 ओम। तो इसका नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 10 ओम। नेट रेजिस्टेंस आ गया 10 ओम। तो पहले पार्ट का आंसर हो गया 10 ओम। और दूसरा क्या निकालना है, करंट। तो हम यहाँ पे ओम्स लॉ लगा देंगे। ओम्स लॉ क्या होता है, I इज इक्वल टू V अपॉन में R। तो I इज इक्वल टू V कितना है, I इज इक्वल टू V अपॉन में R। तो V है हमारे पास 20 वोल्ट और R हमने कितना निकाल लिया है 10। तो आंसर कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम और करंट सर की बैटरी से जो निकल रहा है वो है 2 एम्पियर। देखिए बच्चों, अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। इसमें भी वही बोला गया है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है और ये बैटरी में से कितना करंट निकल रहा है वो बताना है। फिर से देखो ध्यान से, ये दोनों किस में है बच्चों, पैरेलल में। ये दोनों भी किस में है, पैरेलल में। पहले इन दोनों का रिजल्ट निकालते थे, इन दोनों को पैरेलल में जोड़ो। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 R2। R1 भी 2 ओम, R2 भी 2 ओम। तो हो जाएगा 1/2 प्लस में 1/2। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2, यहाँ पे 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2/2। इसे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 2/2 विच इज 1 ओम। यानी इसका रिजल्ट कितना आ गया 1 ओम। तो आप लोग जो अगला डायग्राम बनाओगे उसमें इसकी जगह क्या लिख दोगे 1 ओम। आप मिटा नहीं सकते हो, आपको अगला डायग्राम ही बनाना पड़ेगा। वहां पर इसकी जगह पे क्या लिख दोगे, हटाकर इन दोनों को ये लिख दिया मैंने 1 ओम। फिर इन दोनों को पैरेलल में जोड़ो, इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2/4। इसे रेसिप्रोकल करना पड़ेगा तो R पैरेलल की वैल्यू हो जाएगी 4/2 विच इज 2 ओम। यानी इसका रिजल्ट कितना आ गया 2 ओम। तो इसको हटा के जो आप सर्किट बनाओगे अगला, उसमें इसकी जगह पे क्या लिखोगे, ओनली 2 ओम। ये हो गया 2 ओम। अब गौर से देखो, ये तीनों किस में हो गया, सीरीज में। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल ऐड। सिंपल इसे ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 विच इज 4 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया 4 ओम।
और करंट कहाँ से निकाल लेंगे, ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या होता है, आई इज इक्वल टू वी अपॉन में आर। तो वी हम टोटल वोल्टेज कितना 16 वोल्ट और हमने रेजिस्टेंस कितना निकाल लिया टोटल 4 ओम। तो आंसर कितना हो जाएगा 4 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर हुआ टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम और करंट कितना बैटरी में से निकल रहा है 4 एम्पियर। देखो बच्चों अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। अब इन ध्यान से देखो आप, ये तीनों रजिस्टर किस में जुड़ा हुआ है, सीरीज में। ये कैसे पता चला कि सपोज करो यहाँ से कोई करंट आया, मान लो यहाँ से 2 एम्पियर करंट आ रहा है, तो ये 2 एम्पियर करंट इसमें भी पास होगा, 2 एम्पियर इसमें भी पास होगा और 2 एम्पियर इसमें ही पास होगा। और हम जानते हैं सीरीज में करंट क्या होता है सेम। तो ये तीनों रजिस्टर एक ही करंट पास हो रहा है इन तीनों रजिस्टर में। तो ये तीनों रजिस्टर किस में हो गया, सीरीज में। देखो एक ही वायर से जुड़ा हुआ है तो सेम करंट पास होगा। तो ये तीनों यानी 2 ओम वाला, 4 ओम वाला और 14 ओम वाला क्या होगा, रजिस्टर सीरीज में हो गया। तो इसको हम सीरीज में जोड़ देंगे। तो सीरीज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर सीरीज, सिंपल ऐड कर देंगे 2 + 4 + 14, 2 + 4 + 14। तो आर सीरीज कितना आ जाएगा 20 ओम। तो इसका आंसर आ गया। तो आप जो अगला डायग्राम बनाओगे इस तीनों को हटाकर क्या लिख दोगे, एक 20 ओम का रजिस्टर बना देंगे, एक 20 ओम का रजिस्टर बना देंगे, 20 ओम। अब ध्यान से देखो ये दोनों किस में हो गया, पैरेलल में। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हम पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। तो 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1R1 है हमारा 20 और R2 हमारा कितना है 10। तो 1/20 + 1/10 इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 20 ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। तो आंसर हो जाएगा 3/20। लेकिन इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो R पैरेलल हो जाएगा 20/3 ओम। तो पहले पार्ट का आंसर कितना आ गया, टोटल रेजिस्टेंस 20/3 ओम। ये पहले पार्ट का आंसर आ गया। और दूसरे पार्ट का आंसर आई ओम से लगा देंगे, I इज इक्वल टू V/R। तो V हमारे पास कितना 10 वोल्ट और R हमारा कितना निकला 20/3। ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 10 × 3/20। तो ये हो जाएगा आपके पास 3/2 एम्पियर। तो टोटल रेजिस्टेंस हो गया 20/3 एम्पियर और टोटल करंट हो गया 3/2 एम्पियर। देखो बच्चों अब आ रहा है ये दो लास्ट के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, ये चौथा और पांचवा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा चौथा और पांचवा, कि इसमें एक नया चीज़ मैंने आपसे पूछा है। ये तो बिल्कुल आसान है निकालना, टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट। यहाँ पे पूछा गया तीसरे पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो बच्चों आप सबको पता होना चाहिए ये दोनों रजिस्टर सीरीज में है। सीरीज में करंट तो सेम होगा दोनों रजिस्टर में, लेकिन दोनों के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा V जो होगा वो अलग अलग होगा। दोनों का वोल्टेज क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस अलग अलग है। सीरीज में करंट सेम होता है, वोल्टेज अलग होता है, और पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, करंट अलग अलग होता है। तो इसमें आपको ये वोल्टेज भी निकालना है कि 10 ओम में कितना वोल्ट जाएगा। ये जो 20 वोल्ट है तो ये 20 वोल्ट दोनों का नहीं होगा, इसके क्रॉस कितना वोल्ट होगा और इसके क्रॉस कितना वोल्ट होगा। मान लो इसके क्रॉस 12 वोल्ट आया तो इसके क्रॉस 8 वोल्ट आएगा, इसके क्रॉस 5 वोल्ट आया तो इसके क्रॉस 15 वोल्ट आएगा। दोनों का सम मिलाकर 20 होना चाहिए। तो हमें वही निकालना है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, ये नया चीज निकालना है। चलो टोटल रेजिस्टेंस तो पहले निकाल ही लेते हैं। पहला पार्ट सीरीज में दोनों, सिंपल ऐड हो जाएगा 10 + में 20। तो पहले पार्ट का आंसर कितना आ गया 30 ओम। टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना हो गया 30 ओम। अब करंट निकाल लेते हैं ओम्स लॉ से, I इज इक्वल टू V/R। टोटल करंट जो है बच्चों, तो V कितना हमारे पास 20 और R कितना निकल गया 30। तो ये कितना हो जाएगा 2/3 एम्पियर। ये करंट भी निकल गया 2/3 एम्पियर। अब हमें निकालना पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर, यानी इसका वोल्टेज मान लेता हूँ V1 और इसका वोल्टेज है V2। तो यही आपको निकालना है V1 और V2, यानी 10 ओम के क्रॉस कितना वोल्टेज है और 20 ओम के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, कितना वोल्टेज है, वही निकालेंगे। इसके लिए हम ओम्स लॉ लगाते हैं। चलिए ओम्स लॉ क्या होता है, I इज इक्वल टू V/R
तो V किसके इक्वल हो गया बच्चों, V इज इक्वल टू I इंटू आर। अब इस पे ध्यान रखना, V इज इक्वल टू क्या हो गया, I इंटू में R। तो मेरे को V1 निकालना है और V2 निकालना है, तो सोच के बताओ V1 क्या होगा। V1 इज इक्वल टू I, तो दोनों में सेम ही रहेगा क्योंकि ये सीरीज में है, सीरीज में करंट सेम होता है। तो V की जगह लिखा V1, I को I ही रहने देंगे और R की जगह लिख दूंगा R1। R की जगह क्या लिखूंगा, जिसका वोल्टेज निकालना है उसका रेजिस्टेंस लिखेंगे। तो करंट हमारे पास निकला हुआ था 2/3 एम्पियर। अब वोल्टेज अगर इसका निकालना है तो रेजिस्टेंस भी इसी का लेंगे, यानी कि 10। तो आंसर हो जाएगा 20/3 वोल्ट। ये आ गया V1। अब सिमिलरली V2 भी हम निकाल सकते हैं। बताओ बच्चों V2 कैसे निकलेगा। V2 हो जाएगा, I तो सेम रहेगा क्योंकि सीरीज में करंट सेम होता है, तो इसमें जो I डालेंगे वो I रहेगा, लेकिन रेजिस्टेंस ये वाला लिखाएगा, तो इसको लिख दूंगा R2। तो ये हो जाएगा, करंट हो जाएगा 2/3 और रेजिस्टेंस इसका लेंगे। जब वोल्टेज इसका निकालना है तो रेजिस्टेंस इसका लेंगे, जब वोल्टेज इसका निकालेंगे तो रेजिस्टेंस इसका लेंगे। अभी वोल्टेज हम इसका निकालना है तो रेजिस्टेंस इसका लेंगे 20 ओम, यानी कि 40/3 वोल्ट आ गया दोनों का आंसर। देखो इन दोनों का सम 20 आ जाएगा। देखो 20/3 प्लस में 40/3 कितना आ जाएगा, 60/3 विच इज 20 वोल्ट। तो ये बच्चों था क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर ये दोनों तो बिल्कुल सेम है, आसान है कि टोटल रेजिस्टेंस निकालना और करंट निकालना। अभी नया चीज़ आ गया, करंट इन ईच रजिस्टर। देखो बच्चों ये दोनों रजिस्टर पैरेलल में है और हम जानते हैं पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। पैरेलल में वोल्टेज क्या होगा, सेम। इसके अक्रॉस भी 10 वोल्ट होगा और इसके अक्रॉस भी कितना वोल्ट होगा, 10 वोल्ट। इन दोनों में करंट अलग अलग होगा, यानी ये जो करंट आया है इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इसमें चला जाएगा I1 और इसमें चला जाएगा I2। तो यही हमें I1 I2 निकालना। पिछले क्वेश्चन में V1 V2 निकालना था, वोल्टेज अक्रॉस ईच रजिस्टर। आप क्या निकालना, हमें करंट इन ईच रजिस्टर। ये I1 I2 की वैल्यू निकालनी है तीसरे पार्ट में, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है। इसका वोल्टेज तो सेम होगा 10-10 वोल्ट, लेकिन इसका करंट क्या होगा, अलग अलग। तो सबसे पहले तो निकालते हैं टोटल रजिस्टेंस। ये पैरेलल में है तो पैरेलल का कंडीशन 1/R पैरेलल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R पैरेलल इज इक्वल टू R1 है 2 और R2 है 4, तो 1/2 प्लस 1/4। इसका एलसीएम ले लेंगे 4, ये हो जाएगा 2 + 1 विच इज 3/4। रेसिप्रोकल करना बहुत जरूरी है। R पैरेलल हो जाएगा 4/3 ओम। ये आ गया, पहले पार्ट का आंसर आ गया। करंट निकाल लेता I ओम से। I इज इक्वल टू V/R। तो V कितना हमारे पास है 10 वोल्ट और R हमने कितना निकाला 4/3। 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा कितना 30/4, यानी कि 15/2 एम्पियर। ये आ गया I। ये दो पार्ट तो आ गया। अब हमें मेन निकालना है तीसरा पार्ट, I1 निकालना है और I2 निकालना है। तो बच्चों ध्यान से देखना, I1 निकालना हो तो I1 और फिर निकालूंगा I2। पहले I1 निकालो। देखो ओम्स लॉ तो ये होता है, I इज इक्वल, यूज यही करना है, I इज इक्वल टू V/R। लेकिन अब हम निकाल रहे हैं I1। तो देखो दोनों पैरेलल में है तो वोल्टेज तो सेम ही रहेगा V, लेकिन जब I1 निकालोगे तो रेजिस्टेंस ये वाला लेना, यहाँ पे आ जाएगा R1। और जब I2 निकालोगे तो वोल्टेज तो सेम रहेगा लेकिन रेजिस्टेंस ये वाला आ जाएगा R2। आया समझ में। जब करंट I1 निकालेंगे तो रेजिस्टेंस ये वाला, जब करंट I2 निकालेंगे तो रेजिस्टेंस ये वाला, और दोनों के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा क्योंकि ये पैरेलल में है। तो वोल्टेज कितना है दोनों में 10 और R1 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये हो जाएगा 5 एम्पियर। ये आ गया I1 की वैल्यू। I2 निकालो, I2 के लिए V होगा 10 और R हो जाएगा ये वाला, R कितना है 4, तो ये कितना हो जाएगा 5/2 एम्पियर। ये आ गया आपका आंसर। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।